औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 6 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 16 है। सूरह फुरकान में मुशरिकीन और कुफ़ार के एतराज़ात और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बज़रिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन एतराज़ात के जवाब ज़िक्र हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात का तारफ़ करवाते हुए फरमाया कि तबारकल्लज़ी, बहुत ही बरकत वाली वो ज़ात है। फिर कुरान पाक का तारफ़ करते हुए उसको नाम फुरकान दिया। फुरकान का मतलब पीछे मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ़ करवाया अब्दिही, कि अपने बंदे पर, यानी अल्लाह का अपना बंदा। बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें ज़िक्र हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही बरकत वाली है और कुरान पाक फ़र्क करेगा हक़ व बातिल में। और फिर नज़ला कम कम करके नाज़िल हुआ और फिर उसने अपने बंदे पे नाज़िल फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पाक का स्टेटस ज़िक्र हुआ। सबसे पहले अल्लाह का स्टेटस, अल्लाह बरकत ज़ात। फिर कुरान पाक का स्टेटस ज़िक्र हुआ फुरकान, हक़ व बातिल में फ़र्क करना इसका मकसद है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हुआ, स्टेटस ज़िक्र हुआ कि अब्द ही अल्लाह तबारक व तआला का बंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़ास बंदों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िक्र फरमाया। बंदा लेकिन आम बंदों की तरह नहीं, बंदों से बहुत आला और अफजल बंदा, लेकिन अल्लाह के बराबर नहीं। बंदगी करने वाला, इबादत करने वाला अल्लाह से कम था फरमाया। फिर अगले सवाल का जवाब फरमाया कि अल्लाह तौहीद बारी ताला ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसको किसी शरीक की ज़रूरत है और वो पूरा निज़ाम खुद चलाए जा रहा है। फिर माबूदाने बातिला की नफ़ी करते हुए फरमाया कि वो पैदा किए गए हैं, किसी को पैदा नहीं कर सकते, कमज़ोर तरीन हैं और अपने नफ़े नुकसान के भी इख्तियार नहीं रखते। फिर आगे कुफार का एक बहुत ही कम तर सा एक जो अल्लाह तबारक व तआला ने पर उन्होंने किया एतराज़, वो ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि काफ़िर लोग ये कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला पर नहीं, कुरान पाक पे अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत कम तर जो उन्होंने एतराज़ किया वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराया। कम तर से मतलब ये नहीं कि सबसे छोटा, बल्कि घटिया तरीन बात जो की उन्होंने, वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराया। और अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल दे के फरमाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है और अल्लाह को किसी साजी और शरीक की ज़रूरत भी नहीं है। फिर उन्होंने कुरान पाक पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात उठाए और कुरान पाक पर ये एतराज़ के कुरान पाक मन गढ़ंत किस्सा है, ये किताब है और ये नबी की खुदाना खास्ता अपने कलाम है और ये अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा है और एक ग्रोह को और एक टोले को अपने एतमाद में लेके उनसे अपने मिशन को, मकसद को मजबूत किए जा रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया कि ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये बात कहने वाले जुल्म कर रहे हैं और बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं, बहतान लगा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो एतराज़ किया, उन्होंने कहा पिछले लोगों के किस्से कहानियाँ ही तो लिखी हुई हैं, इसमें पिछले लोगों की किस्से कहानियाँ ये लिखवाता है और इसका मनपसंद टोला सुबह शाम इसके सामने बैठ के पढ़ता है और ये खुश होता है और अपने आप को मनवाने की कोशिश करता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब सिखाया। एक बात मैं बारहा अर्ज़ कर चुकी हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते। गैब जानते होते तो अल्लाह तबारक व तआला के सिखाने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उनको जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद पता होते और ये भी पता होता कि वो आपकी पुष्ट पीछे क्या किस किस्म की साजिशें कर रहे हैं और क्या अब आपके पास वो क्या सवाल लाने लगे हैं। और बाज़ दफ़ा तो ये तो नहीं पता होता था कि क्या करने वाले हैं, बेचैनी तो ज़रूर होती थी कि कुछ करेंगे, लेकिन ये भी नहीं पता होता था कि इसका जवाब क्या दे।
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई एतराज़ करते, कोई इल्ज़ाम लगाते, कोई सवाल पूछ लेते, तो बसा औकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जवाब नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन आपको सिखा देता, या अल्लाह तबारक व तआला उनके सवाल करने से पहले आपको बता देता कि ये साजिश हो रही है और इस तरह के सवालात तैयार किए जा रहे हैं, आपके पास आएंगे और आपने ये सवाल का जवाब देना है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुफार मक्का ने ये एतराज़ किया कि पहले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं और ये लिखवा के अपने सामने अपने मनपसंद टोले से सुबह शाम पढ़वाता है और खुश होता है, तो आप अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल अनज़लहुल्लज़ी यअलमु सिर्रा फिस समावाति वल अर्ज़। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको ये जवाब दें कि ये उस ज़ात की तरफ से नाज़िल करदा किताब है जो कि ज़मीन और आसमान के ज़र्रा ज़र्रा पोशीदा चीज़ों को भी जानती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। और इसमें बारीक बिनी से इसको तमाम चीज़ों के हालात के मुताबिक इसको मरतब करके भेजा है, और वो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा पोशीदा हैं। यानी कहने का मतलब ये कि ज़मीन में सारी पोशीदा चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, और वो किसी इंसान के बस की बात नहीं है इतनी पोशीदा बातों को समझना और फिर इसमें लिखना। और फिर ये कि ये क़यामत तक आने वाले हालात का अहाता करती है, और कोई इंसान, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे, और कोई इंसान क्यों कर इतना काबिल हो सकता है कि वो क्या दुनिया के वजूद में आने से लेके क़यामत तक के वाक़यात को समझ सके और फिर समझने के बाद उसको ज़िक्र कर सके और समझने के बाद इसको लिख सके। कम से कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ऐसा करने नहीं कर सकता, मैं इस काबिल नहीं, बल्कि मैं तो वही बोलता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया कि इन हुआ वह्युन यूहा इलैहि, बल्कि वो तो वही बोलता है जो उसकी तरफ वही की जाती है। और फिर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मैं बड़े ख़जाने ला दूँगा, मैं तो अपने नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ। फिर ये फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, और आगे फरमाया कि इन्नहु काना गफूरुर रहीमा। और अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान पाक को नाज़िल फरमाया जिसने, और बहुत बारीक बीनी से नाज़िल फरमाया, बहुत बारीक चीज़ें इसमें ज़िक्र की, क़यामत तक के आने वाले वाक़यात हालात को ज़िक्र किया, क़यामत तक के आने वाले दस्तूर को ज़िक्र किया, क़यामत तक के आने वाले मसाइल का और वसाइल का इसमें ज़िक्र किया। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इनको ये भी बता दे इन्नहु काना गफूरुर रहीमा, वो बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। बख्शने वाला और रहम करने वाला यहाँ क्यों ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह रहीम है, बड़े से बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है। अगर इस वक्त तुम लोग कुफ्र को छोड़ के इस्लाम की तरफ आ जाते हो तो वो रहम करते हुए गफूर पिछले गुनाह तुम्हारे सारे माफ़ कर देगा, और चाहे तो अपने रहम को जब उसका रहम जोश में हो तो वो पिछले गुनाहों को नेकियों में बदल देगा और फिर तुम्हें गुनाहों से दूर कर देगा। ये आगे उनको एक उम्मीद भी दिला दी, मायूसी से निकाल दिया कि अगर वो इस वक्त इस्लाम ले आते हैं, मान जाते हैं इस चीज़ को, तो क्या पिछले करदा गुनाहों की वजह से उनको क्या अंजाम उनका होगा और फिर अगली ज़िंदगी कैसी होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि गफूर है, बख्श देगा, और रहम वाला है, ज़रूर बख्शेगा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।